जो ये बताती है कि आदमी पद, पैसा और ताकत से चाहे जितना प्रभावशाली हो, लेकिन वक्त बड़ा बलवान होता है और ज़िंदगी में सुकून और स्वास्थ्य इसकी कोई कीमत नहीं, ये बहुमूल्य है। ये खबर ये बताती है कि आप चाहे अफसर हो, मंत्री हो, वीवीआईपी हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर आप अत्यधिक काम के बोझ में दब जाएंगे तो आपको उस पद की कीमत चुकानी पड़ेगी। जीवन में स्वास्थ्य की क्या कीमत है और वो कितना बहुमूल्य है, आज उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव एसपी गोयल से इस बात को आप समझ सकते हैं, जिनको सरकारी तंत्र में लगातार अनवरत छुट्टी के दिनों में भी काम करने की कीमत चुकानी पड़ी है, जिन्हें हम बहुत ताकतवर समझ रहे थे, बहुत पावरफुल मान रहे थे, उनके जीवन में भी उसी लेवल के तनाव भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि उनका जीवन बहुत सरल है और उनके पास बहुत फुर्सत है, वो अपनी मर्जी के मालिक हैं, वो अपने हिसाब से ऑफिस आए जाएं। अत्यधिक काम का प्रेशर ऐसे लोगों पर भी होता है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव एसपी गोयल अचानक से बीमार पड़ गए। दिल्ली के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। आप ये कह सकते हैं कि दिल की एक बीमारी ने अचानक से उनके काम पर ब्रेक लगा दिया। ठीक है, बीमारी समय से पता चल गई, उसका इलाज हो गया, लेकिन इस बीमारी ने कुछ सवाल खड़े किए। ब्यूरोक्रेसी में से ही ये सवाल आया है। कई सारे अफसरों के सामने भी ये सवाल है कि क्या पद और स्वास्थ्य के बीच तालमेल बिठाना आसान रह गया है। इस पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि एसपी गोयल पिछले 8 सालों से मुख्यमंत्री कार्यालय में तैनात रहे हैं, यहीं प्रमुख सचिव रहे, यहीं एसीएस हो गए, शीर्ष स्तर पर बड़ी बड़ी फाइलें निपटाते हैं, देश से प्रदेश से तमाम सारे लोगों से मिलते हैं, तमाम सारे काम का प्रेशर होता है, योजनाओं का होता है, हर चीज़ पर उनको निर्णय लेना है, हर प्रेशर को झेलना है। आप ये कह सकते हैं कि अफसर मशीन की तरह काम करने लगते हैं और उनका जीवन एक मशीन बन जाता है। उनके पास आप ये कहिए कि रात में खाली घर में सोने को छोड़कर अपने परिवार के लिए भी शायद ज़्यादा समय नहीं बचता होगा। कहते नहीं है कि जब हम लोग अपने शयन कक्षों में जाते हैं सोने के लिए तो हम पूरे संसार की समस्याओं को लेकर जाते हैं, हम खाली नहीं जाते। बिस्तर में भी तमाम सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती है कि कल क्या क्या करना है, आज क्या क्या हुआ है। उन प्रेशर को झेलना पड़ता है। तो सरकारी सेवा में उच्च पद पर बने रहने की कीमत कई बार स्वास्थ्य को खोकर चुकानी पड़ती है। एसपी गोयल भी आज इसी का शिकार हैं और वो इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। जो आदमी पूरी नौकरी में इस उम्मीद के साथ रहता है कि जब आखिरी में पहुंचेंगे तो प्रदेश की शीर्ष कुर्सी मुख्य सचिव पर बैठेंगे। इसी 1 अगस्त को सरकार ने उनको मुख्य सचिव तैनात किया था। 16 तारीख को उनको हार्ट की एक छोटी सी समस्या आ गई और उसके लिए उनको दिल्ली में भर्ती होना पड़ा। यानी कि 15 दिन का उनका कार्यकाल हुआ था। उस 15 दिन में भी करीब 7 दिन ही वो काम कर पाए। 2 दिन तो बधाई लेने में चला गया और 5 दिन छुट्टी में बीत गया। 7वें दिन वो इस पद पर काम कर पाए थे, मुख्य सचिव के कार्यालय में बैठ पाए होंगे। और दूसरी बात कि चीफ सेक्रेटरी का बहुत बड़ा आवास होता है, उसका एक रुतबा होता है। उस मकान में रहने की भी अफसरों की अपनी एक ख्वाहिश होती है। आवास खाली रह गया, अभी तक वो शिफ्ट भी नहीं हो पाए वहाँ। जिस पद की चाह है वो मिल गया, लेकिन जब शरीर साथ नहीं देगा तो उसका आनंद आप कैसे ले पाएंगे। आज अस्पताल में किसी को समय गुजारना पड़े, ये इससे ज़्यादा कष्टकारी और क्या हो सकता है। फिलहाल आपको मैं एक सूचना दे दूं कि एसपी गोयल ऑफिशियल तौर पर 5 सितंबर तक छुट्टी पर हैं। वो 6 सितंबर को फिर से कामकाज संभालेंगे। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए एक पोस्ट भी लिखी है और अपने मित्रों और शुभचिंतकों को
आभार जताया है, धन्यवाद दिया है और कहा है कि हम बहुत जल्द मिलेंगे। सब ठीक है, आपके काम से प्रदेश में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, आपको रात दिन मेहनत करनी पड़ती है, किसी पद को पाने के लिए बड़ा त्याग भी करना पड़ता है जो लोगों की नज़रों में नहीं आता है। लेकिन एक साहित्यकार ने, जो लोग बुलंदी पर होते हैं, उनके लिए 2 लाइनें लिखी हैं और एसपी गोयल पर वो इस समय बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि चट्टानों पर खड़े हुए तो छाप रह गई पाँवों की, सोचो कितना बोझ उठाकर इन राहों से हम गुजरे। तो जिन राहों से गुजरे हैं बहुत बोझा लेकर चले हैं और हम उम्मीद करें कि वो बहुत जल्दी स्वस्थ होकर लौटेंगे और उनकी नौकरी अभी 1.5 साल से ज़्यादा बची है, तो उत्तर प्रदेश को अभी उनकी लंबी सेवाओं की ज़रूरत है।